Hello students, today we are going to continue our chapter number 5, e-communication. Today we will start with various types of e-communication. उसके कौन से types हैं. So revolutionary changes have occurred in communication due to electronic gadgets and internet. मॉडर्न ट्रेंड इज़ डेवलपिंग द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इंटरनेट यूज़ हो रहे हैं, रिवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो उसकी वजह से मॉडर्न ट्रेंड जो है वो डेवलपिंग द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन. ई कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स इन डिफरेंट सेक्टर एंड फील्ड्स ऑन अ लार्ज स्केल. अब ये जो ई कम्युनिकेशन है वो कई फैक्टर्स में, कई डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वेरियस फॉर्म्स में यूज़ हो रहे हैं ऑन अ लार्ज scale. As per the syllabus of standard 12th, we are going to study various types of e-communication such as कौन से e-communication है. First is e-commerce, second e-banking, third e-learning and video conferencing, fourth e-tendering, fifth e-auction, sixth e-filing, seventh e-booking, eighth e-stamping and ninth is e-governance. ये 9 forms है जिसके बारे में हम अपने syllabus में पढ़ेंगे. So we will start with the first, e-commerce. When a product is sold or purchased without any restriction of time and place with the use of electronic media through internet, it is called e-commerce. यहाँ पे सेल और परचेस होते हैं अगर कोई भी प्रोडक्ट के विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे टाइम और प्लेस का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो यूज़ होता है विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इंटरनेट. किससे यूज़ होगा वो? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट. ऐसे कम्युनिकेशन और कॉमर्स को बोलते हैं ई कॉमर्स. ई कॉमर्स यहाँ पे जो एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल और परचेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम एंड लोकेशन प्लेस विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इंटरनेट, इट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स. क्लियर? ई कॉमर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग. अब इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ई कॉमर्स को हम ऑनलाइन शॉपिंग भी बोल सकते हैं. बिजनेस यूनिट्स डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम, सर्विसेज ऑफर्ड ऑन वेबसाइट्स और एडवर्टाइजमेंट देम ऑन टेलीविजन, एनकरेजिंग व्यूअर्स टू प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर्स. यहाँ पे जो ई कॉमर्स यूज़ हो रहा है, जो उसके बिजनेसमैन है वो अपने यूनिट्स को डिस्प्ले करते हैं विद द यूज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विद द यूज़ ऑफ वेबसाइट्स, और जो ग्राहक है यानी कि कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करते हैं टू प्लेस एन ऑर्डर. प्रोडक्ट्स आर सोल्ड और परचेज आइदर बाय विजिटिंग द वेबसाइट और थ्रू मोबाइल फोन्स ऐप. या तो वेबसाइट की मुलाकात हम ले सकते हैं, और या तो मोबाइल फ़ोन में अगर उसकी एप्लीकेशन है तो उससे भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. एंड टेलीफोन एंड एसएमएस. टेली शॉपिंग में ऐसा भी होता है कि टेलीफोन नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज या तो फिर फ़ोन करके भी हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ऑप्शंस आर अवेलेबल टू मेक पेमेंट्स आइदर बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी. पेमेंट्स के यहाँ पे 4 ऑप्शन वो हमें देते हैं. या हम डेबिट कार्ड से पे करें, आइदर क्रेडिट कार्ड से, और ऑनलाइन बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी. जब हमें डिलीवरी मिलती है प्रोडक्ट की तब हम जो डिलीवरी बॉय है उसको भी पेमेंट कर सकते हैं. द स्कोप ऑफ बिजनेस हैज़ इंक्रीज ड्यू टू ई कॉमर्स एंड द टाइम एंड मनी ऑफ द कस्टमर आर सेव्ड. जैसे जैसे स्कोप बढ़ते जा रहे हैं बिजनेस के ड्यू टू ई कॉमर्स, कस्टमर के जो टाइम है और मनी है दोनों सेव हो रहे हैं. ई कॉमर्स कुड बी फैसिलिटेट फ्रॉम बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म यानी B2B, फ्रॉम बिजनेस फर्म टू कस्टमर B2C, एंड फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर C2C. ई कॉमर्स जो है वो फैसिलिटी देता है या तो बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म ट्रांसफ़र करो, या फिर बिजनेस फर्म टू कस्टमर जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, या तो फिर कस्टमर टू कस्टमर. ये जो है वो ई कॉमर्स फैसिलिटी देता है अपने ग्राहक को. नेक्स्ट है ई बैंकिंग. अब when a customer is able to transfer funds from one website of a bank or a financial institution by using electronics device, then this services is known as e-banking. इसको हम नेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं, ई बैंकिंग भी बोल सकते हैं. कस्टमर जो है वो अपने फ़ंड ट्रांसफ़र यानी कि मनी पेमेंट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट और अ बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि अपने फ़ोन से भी इसको पे कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ई बैंकिंग. ई बैंकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कोर बैंकिंग सर्विसेज ऑफ बैंक्स. एक तरह का पार्ट है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है उसका.
ई बैंकिंग की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? बैंक। ई बैंकिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग टू। इसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि पेमेंट आर मेड थ्रू वेबसाइट्स, एंड वर्चुअल बैंकिंग, वर्चुअल यानी कि जहाँ पे मीटिंग नहीं होती, आमने सामने कोई भी व्यक्ति नहीं होते, वर्चुअल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये 3 अलग अलग नाम है ई बैंकिंग के, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड वर्चुअल बैंकिंग। To avail the facility of online banking, the customer has to visit the site of the bank and register oneself. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, कस्टमर को बैंक की जो साइट होती है उसको ऑनलाइन विजिट करना होता है और अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल्स, द बैंक प्रोवाइड्स पिन टू द कस्टमर थ्रू विच द कस्टमर कैन मेक वंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिजिटली विथ दैट बैंक और विथ अदर बैंक्स फॉर और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे फिर बैंक क्या प्रोवाइड करेगा, एक पिन प्रोवाइड करेगा। आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल्स, जो कस्टमर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा इंटरनेट बैंकिंग में, वो सारी इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन के बाद बैंक जो है वो उसको पिन प्रोवाइड करता है, जो कि कस्टमर उसको यूज़ करके फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता है। When the same procedure is followed for financial transaction through a mobile phone, it is called mobile banking और M banking। अब कंप्यूटर से ये सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर से ये सारी प्रोसेस करेगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेट बैंकिंग। बट अगर मोबाइल फ़ोन से जो पेमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग। कई बैंक जो है वो मोबाइल के ऐप भी निकालती है। सपोज़ कि सेंट्रल बैंक है तो सेंट एम नाम की एक ऐप है जो नेट बैंकिंग मोबाइल से करने के लिए हमें फैसिलिटी देती है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग। नेक्स्ट है ECS, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ECS का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक और टू अनदर इंस्टीट्यूशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ नोन एज ECS। अब ये ECS क्या है? अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत बिजी होता है, उसको डेट्स याद नहीं रहती, तो ये ECS नाम की जो फैसिलिटी है वो बैंक प्रोवाइड करता है। किस तरह से? अगर सपोज़ कि कस्टमर ने लोन लेके रखी है और लोन के जो है वो पर्टिकुलर डे पे जो है उनको EMI पे करना होता है, राइट। तो अगर वो भूल ना जाए, अगर वो सपोज़ कि वो EMI पे करना भूल जाता है तो वो बैंक में ECS सर्विस जो है वो क्रिएट करवाता है। इससे क्या होता है, कस्टमर पहले से पता होता है कि हमें EMI पे करना ही है। तो डिसाइडेड डेट पे बैंक जो है वो कस्टमर के बिहाफ में जिसको EMI पे करना है, अगर चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो दूसरी बैंक हो, उसको जो है वो कस्टमर के अकाउंट में से डेबिट करके उसके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर देते हैं। तो ये फैसिलिटी भी बैंक देती है टू पे द रेगुलर एक्सपेंस ऑफ द कस्टमर। अगर EMI पे करना कोई कस्टमर भूल जाता है तो उसको पेनल्टी लगती है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, ऐसे इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए बैंक प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, यानी कि कस्टमर के जो भी एक्सपेंस है उसको क्लियर करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कौन क्लियर करेगा? बैंक। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक और टू अनदर बैंक or to another institution through electronic system is known as ECS. This facility or service is available to the account holder of the bank. बैंक में जिसका अकाउंट होगा उस अकाउंट होल्डर को ही ये फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। It is known as electronic clearing services. ECS is useful for receiving as well as paying money. Receiving और paying money दोनों में ये जो है काम आता है। Large institutions take the advantages of ECS to make regular payments such as salary, pension, interest, dividend, etc. ये जो है लार्ज इंस्टीट्यूशन, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी इसका एडवांटेज उठा सकता है टू पे सैलरी, टू पे पेंशन, टू पे इंटरेस्ट और टू पे डिविडेंड एक्सेट्रा। Individual customer of the bank use ECS to pay bills such as insurance premium, light bill, telephone bill, monthly installment etc. सपोज़ कि कोई व्हीकल आपने EMI से परचेज़ की है तो एवरी मंथ आपके अकाउंट में से उसका जो है वो इंस्टॉलमेंट कट हो जाएगा। तो इंडिविजुअल भी जो है कस्टमर वो भी इस सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। ECS ट्रांजेक्शन आर नोटिफाइड टू कस्टमर थ्रू SMS टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे जो है SMS थ्रू जो इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट है RTGS।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी एक तरह का फंड ट्रांसफ़र का फैसिलिटी है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। द ऑनलाइन सर्विस इज अवेलेबल to the customer of a bank to transfer amount from one account to another almost instantly or within a very short time is known as real time gross settlement। ऑनलाइन सर्विस है, ये एक तरह की फ़ंड ट्रांसफ़र है जो बैंक प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी को। किस लिए? अगर कोई ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, इंस्टेंटली ये फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है, या तो फिर विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ये जो है ट्रांसफ़र एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में हो जाता है। इस फैसिलिटी को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। RTGS ट्रांजेक्शन आर नोटिफाइड अ कस्टमर थ्रू SMS टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है इसके SMS मिल जाते हैं। RTGS सर्विसेज आर चार्ज बाय द कंसर्न बैंक एज पर देयर रूल्स। इस फैसिलिटी जो है उसका लाभ उठाने के लिए बैंक अगर कोई भी फैसिलिटी हमको देती है तो बदले में वो कुछ चार्ज तो चार्ज करेगी ही, हमारे पास से कुछ उसका नोटिंग चार्जेस तो लेगी। तो RTGS के भी चार्जेस पहले से डिसाइडेड है एज पर देयर रूल। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टू बी फिल्ड इन वन लाइन फॉर्म फॉर RTGS। ऑनलाइन फॉर्म, सॉरी नॉट वन लाइन बट ऑनलाइन फॉर्म फॉर RTGS। यहाँ पे कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। अमाउंट इससे क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। किससे? RTGS फैसिलिटी से। दूसरा, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर बैंक इन विच अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती है। फिर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके अकाउंट में आपको मनी ट्रांसफ़र करने हैं उसका नाम। फिर द अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक इन विच अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। फिर जो सेंडर है उसका भी अकाउंट होल्डर का नाम और नंबर चाहिए, और जो रिसीवर है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं उसका भी नाम और नंबर चाहिए। उसके बाद IFSC ऑफ द बैंक इन विच द अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। IFSC कोड भी चाहिए, किस बैंक के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पे डालना होता है। तो इस तरह से RTGS सर्विसेज का लाभ उठा के जो है एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र इंस्टेंटली या तो फिर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये भी एक फॉर्म है, टाइप है ई-कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है ई-लर्निंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Education imparted obtained outside the classroom through electronic media without any limitation of time and place is called e-learning। इसका एग्जाम्पल देने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको बोलते हैं ई लर्निंग। एंड अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप सीख रहे हो तो उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी आप जो कर रहे हो वो है ई लर्निंग। जो एजुकेशन होता है वो आउटसाइड द क्लासरूम, यहाँ पे आउटसाइड द क्लासरूम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ई लर्निंग। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। इसको ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी बोलते हैं और इंटरनेट लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि through internet lectures and videos uploaded on various academic websites, education can be obtained in accordance with the curriculum on mobile phones and computers। यहाँ पे क्या होता है, वीडियोस जो है, लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए जाते हैं इन वेरियस एकेडमिक वेबसाइट्स। यहाँ पे यूट्यूब में अपलोड करते हैं और आप यूट्यूब से सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं ई लर्निंग। एजुकेशन कैन बी ऑब्टेन इन अकॉर्डेंस विद द करिकुलम ऑन मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर। आप ये मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हो और कंप्यूटर पे भी देख सकते हो। एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड ऑनलाइन एंड देयर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन ऑनलाइन। एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है, अब कई स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी ऑनलाइन मिलते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न पे भी जो है एजुकेशनल प्रोग्राम वो गुजरात गवर्नमेंट जो है, गुजरात बोर्ड वो टेलीकास्ट कर रहा है। जब जब स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं ऑनलाइन, जिसके पास फ़ोन नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो टीवी पर भी वो गुजरात बोर्ड जो है, एजुकेशनल बोर्ड, वो वीडियोस डाल रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो घर पे बैठ के भी पढ़ सके। उसको बोलते हैं ई लर्निंग, राइट।
Audio visual communication is carried out through computer or mobile among people sitting at various places. This is called video conferencing. यहाँ पे आप जो है वो ऑडियो लर्निंग कर रहे हो ऑडियो से. अगर हम गूगल मीट पे मिलते तो वहाँ पे हम एक दूसरे को देख सकते हैं और फिर कम्युनिकेशन होता है. ऑडियो और विजुअल वहाँ पे सुन भी सकते हैं और आप टीचर्स को देख भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हियर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज टू वे. ई लर्निंग में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, बट इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू वे कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल. उसके बाद है ई टेंडरिंग. Advertisements are given by an institution to obtain services for construction or sale and purchase in bulk or for any other services. टेंडर यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका क्या होता है, टेंडर पास होता है, फिर वो सिलेक्ट होता है, फिर उस इंस्टीट्यूशन को वो है प्रोजेक्ट दिया जाता है. तो ये सारी प्रोसेस जो है एडवर्टाइजमेंट दी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंस्टीट्यूशन की. उसके बाद इंटरेस्टेड जो बिजनेस फर्म होते हैं जिनको बल्क में जो है एनी सर्विसेज का लाभ उठाना है, सेल और परचेज करना है. मैनी ऑर्गेनाइजेशन शो इंटरेस्ट फॉर द कंसर्न वर्क. दे सेंड देयर क्वोटेशन टर्म्स एंड कंडीशन. वो क्या करते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसके साथ उनको क्वोटेशन और टर्म्स एंड कंडीशन भेजते हैं. टेंडरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंक्शनिंग वर्क परमिट टू द कंपनी. यहाँ पे टेंडर क्या है, एक तरह का सेंक्शन है जो वर्क परमिट है. किसके लिए, बिजनेस फर्म के लिए, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए. व्हेन दिस एंटायर प्रोसीजर इज कंडक्टेड ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड ई टेंडरिंग. यहाँ पे क्या होता है, ये सारी प्रोसीजर वहाँ जाके और एक दूसरे से मिलके होती है. अगर ये सारी प्रोसीजर ऑनलाइन हो रही है देन इट विल बी कॉल्ड ई टेंडरिंग. क्लियर है. नेक्स्ट है ई ऑक्शन. ई ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्शन यानी कि हराजी. ये जो ऑक्शन होता है, बोली लगाई जाती है कोई भी एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑक्शन. नाउ ई ऑक्शन मीन्स अ टाइप ऑफ ऑक्शन कैरिड आउट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ये जो है ऑक्शन थ्रू कैरिड आउट होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इन दिस प्रोसेस द बायर एंड सेलर मेक अ बीड ऑफ द प्रोडक्ट्स एज दे डू इन द मार्केट, बट हियर इट इज़ डन थ्रू वर्चुअल मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली. जनरली क्या होता है, बायर्स और सेलर जो है वो जनरली एक तरह जमा होके एक तरह मीटिंग करके ये सारी प्रोसीजर जो है उसको डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं. बट इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ buyers and sellers make a bid for products as they do in the market, but here it is done through virtual market. यहाँ पे virtual market यानी कि एक दूसरे को मिलते नहीं हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये सारे डिसीजन लेते हैं. दिस इज कॉल्ड ई ऑक्शन. This type of business is carried out between business firm to customer B2C, from business firm to business firm यानी कि B2B, and from customer to customer. It means that C2C. ये जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट होती है बिजनेस फर्म टू कस्टमर या फिर बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म या फिर कस्टमर टू कस्टमर. द सेलर पुट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑन वेबसाइट. सेलर जो है वो कौन से गुड्स को सेल करने चाहते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे डाल देते हैं. स्पेसिफाइड फॉर ऑक्शन, ऑक्शन के लिए स्पेसिफिकेशन दे के. इंटरेस्टेड पार्टी क्वाट्स द मोस्ट कम्पिटिटिव प्राइस विद इन द फिक्स टाइम. जो इंटरेस्टेड पार्टी है जिसको वो प्रोडक्ट्स को परचेज करनी है वो कम्पिटिटिव प्राइस के साथ विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड जो है वो अपने क्वाट्स को सेंड कर देते हैं इन द वेबसाइट. राइट, तो ये हो गया ई ऑक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ई फाइलिंग. ई फाइलिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फाइल्ड विथ related documents in a prescribed form and it is uploaded on its website is called e-filing. What it means, जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बना के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपनी फॉर्म की वेबसाइट पे डाल दिया जाता है और उसको बोलते हैं ई फाइलिंग. दिस इज स्पेसिफाइड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है वो स्पेसिफाइड होता है. फॉर ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द कंसर्न वेबसाइट इज़ टू बी कैरिड आउट. रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कंसर्न वेबसाइट के साथ. आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड सेंडर्स अकाउंट इज़ फॉर्म्ड एंड इट्स असेस्ड थ्रू अ पासवर्ड बाय सेंडर्स इंफॉर्मेशन. ये जो फाइलिंग है, जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स है, वो एक वेबसाइट में रजिस्टर होने के बाद पासवर्ड से उसको सेव किया जाता है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट
Revenue Department, Income Tax Department and other organization provides the modern facility of e-filing and used it also. यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस फैसिलिटी को यूज़ करता है. मॉडर्न फैसिलिटी है ई फाइलिंग. जनरली एक फाइल में पेजेस को मिला के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, सेव करे जाते थे. बट इन मॉडर्न टाइम्स वेबसाइट में सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के उसको अपलोड किए जाते हैं, बट विथ सिक्योरिटी, विथ पासवर्ड. तो उसको बोलते हैं ई फाइलिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज ई बैंकिंग. Without a restriction of time and place, using the electronic media through internet, railway tickets, air tickets, cinema tickets or any tickets for a program can be booked in advance. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सारी टिकट्स की बुकिंग अब ऑनलाइन भी पॉसिबल है. अगर आपको मूवी देखने जाना है तो NY सिनेमा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मूवी की टिकट्स भी ऑनलाइन बुक करवा सकते हो. अगर आपको एयर टिकट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है. आपको रेलवे टिकट्स चाहिए तो वो भी ऑनलाइन आप रेलवे स्टेशन पे जाए बिना ही टिकट बुक करवा सकते हो. तो इसको बोलते हैं ई बुकिंग. दिस टाइप ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड ई बुकिंग. ई बुकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ई रिजर्वेशन. एक तरह का रिजर्वेशन ही है तो इसका दूसरा नाम ई रिजर्वेशन भी बोला जाता है. टिकट्स रिजर्व थ्रू ई बुकिंग इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ ई टिकट टू द ईमेल और मोबाइल फ़ोन द पर्सन हु हैज़ बुक अ टिकट. ये जो टिकट ऑनलाइन बुकिंग की है वो थ्रू ईमेल और मोबाइल फ़ोन पे भी उसका मैसेज आ जाता है जिन्होंने बुक किया है उसको. इफ़ द पर्सन विश टू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ द सेम, ई टिकट कैन बी प्रिंटेड ऑल्सो. अगर पर्सन को हार्ड कॉपी चाहिए तो जो वो सॉफ्ट कॉपी उन्होंने भेजी है उसकी प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी भी उसके पास रख सकते हैं. पेमेंट फॉर दिस इज़ मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग. पेमेंट जो है इसका वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से हो जाता है इमीडिएटली. उसके बाद का टॉपिक है ई स्टैंपिंग. अब स्टैम्प ड्यूटी इज़ टू बी पेड टू द गवर्नमेंट फॉर परचेस और सेल ऑफ हाउस और लैंड, रेंट एग्रीमेंट, इंडेमनिटी बॉन्ड और फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस फर्म. स्टैम्प ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ एन हाउस और लैंड. फिर रेंट एग्रीमेंट अगर करना है या तो फिर बॉन्ड कोई भी साइन करना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये स्टैम्प ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करनी होती है. नाउ ई स्टैम्पिंग इज़ वेरी सेफ एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर पेइंग नॉन स्टैट्यूटरी स्टैम्प ड्यूटी टू द गवर्नमेंट. ये भी अब जो है वो ऑनलाइन हो चुका है. ई स्टैम्पिंग के द्वारा वेरी सेफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से पेमेंट हो जाता है. तो इसको बोलते हैं ई स्टैम्पिंग. पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Next is e-governance. Now government services are related information can be imparted to or obtained by a person living in the remote areas of the country speedily and transparently. E-governance in terms of administration through the electronic media. गवर्नमेंट भी अब जो है वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू अपने जो है जनता को पहुंचा रही है. The procedure of imparting government services online through electronic media is called e-governance. गवर्नमेंट जो भी प्रोसीजर कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से तो ये सारी प्रोसीजर को बोलते हैं ई गवर्नेंस. गवर्नमेंट जो सर्विसेज है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन जो है वो डिस्प्ले कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से डिस्प्ले कर रही है तो इसको बोलते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर रही है तो ये सारे प्रोसीजर को बोलते हैं ई गवर्नेंस. ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा है वो. सो गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कॉल्ड ई गवर्नेंस. जैसा कि अभी देख रहे हो अभी सारी प्रोसीजर जो है वो मोस्टली ऑनलाइन ही हो चुकी है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो. तो ये सारी प्रोसीजर है उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस. तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इसको रीड करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.